नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानेंद्र ऑडियो बुक में। हमने अपने पिछली कुछ एपिसोड्स में लोगों के दिमाग को समझने की कोशिश की, उनकी साइकोलॉजी को जाना और उनके दिल जीतने के तरीके सीखे। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि लोगों को समझने के लिए आपको उनके शब्दों की जरूरत ही नहीं है? क्या हो अगर उनका शरीर ही एक खुली किताब बन जाए जिसे आप आसानी से पढ़ सकें? तो आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो आपको ये सारी चीजें सिखाएगी। उस किताब का नाम है द डेफिनेटिव बुक ऑफ बॉडी लैंग्वेज और इसे लिखा है बॉडी लैंग्वेज के अनडिस्प्यूटेड एक्सपर्ट्स पति पत्नी की जोड़ी एलन और बारबर पीज ने। उन्होंने 30 साल से ज्यादा रिसर्च करके, साइंटिफिक स्टडीज और लाखों लोगों को ऑब्जर्व करके ये साबित किया है कि हमारी कम्युनिकेशन का 60 से 80% हिस्सा नॉन वर्बल होता है, यानी हमारे इशारों, चेहरे के एक्सप्रेशंस और बॉडी पोस्चर से होता है। ये किताब एक डिक्शनरी की तरह है। जैसे आप इंग्लिश सीखने के लिए डिक्शनरी का इस्तेमाल करते हैं, तो वैसे ही ये किताब आपको इंसानी इशारों की भाषा सिखाती है। इसके बाद आप सिर्फ लोगों को सुनेंगे नहीं, आप उन्हें देखेंगे और उनकी अनकही बातों को भी समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1। शुरुआत करने से पहले बॉडी लैंग्वेज के सुनहरे कुछ नियम बताए गए हैं। इससे पहले कि हम जेस्चर्स की दुनिया में खोएं, पीज हमें कुछ बुनियादी नियम बताते हैं जिनके बिना हम हर इशारे को गलत तरीके से ही समझेंगे। पहला है रीड जेस्चर इन क्लस्टर्स। इशारों को हमेशा ग्रुप में पढ़ें। एक अकेला इशारा कुछ नहीं कहता। जो नवारों की तरह पीस भी कहते हैं कि कभी भी एक जेस्चर पर रिजल्ट ना निकालें। मान लीजिए कोई आपसे बात करते हुए अपना सर खुजला रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कंफ्यूज है। हो सकता है उसके सर में डैंड्रफ हो, लेकिन अगर वो सर खुजलाने के साथ साथ आपसे आंख भी नहीं मिला रहा है, अपने होंठ दबा रहा है और उसके पैर दरवाजे की तरफ हैं, तो अब आपके पास एक क्लस्टर है। ये सारे इशारे मिलकर एक ही कहानी बता रहे हैं कि वो इंसान अनकंफर्टेबल है और वहां से जाना चाहता है। दूसरा है लुक फॉर कॉन्ग्रुएंस। शब्द और इशारों का मेल जोल देखें। कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या है? कॉन्ग्रुएंस का मतलब है क्या इंसान के शब्द उसकी बॉडी लैंग्वेज से मैच कर रहे हैं। अगर आपका दोस्त एक जोर की मुस्कान के साथ साथ कह रहा है हाँ हाँ मैं तुम्हारे इस प्लान से बहुत खुश हूँ, लेकिन उसने अपनी बाहें सीने पर बांध कर रखी है और पैर टाइटली क्रॉस कर रखे हैं, तो उसकी बॉडी उसके शब्दों को झुठला रही है। हमेशा बॉडी लैंग्वेज पर ज्यादा भरोसा करें क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड से आती है और झूठ बोलना नहीं जानती। तीसरा है अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। माहौल को समझना जरूरी है। एक ही इशारे का मतलब अलग अलग सिचुएशन में बिल्कुल अलग अलग हो सकता है। अगर कोई बस स्टैंड पर दिसंबर की सर्दी में हाथ बांध कर खड़ा है तो उसे ठंड लग रही होगी, लेकिन वही इंसान अगर आपके बिजनेस प्रपोजल सुनते ही हाथ बांध ले तो वो आपसे सहमत नहीं है या डिफेंसिव फील कर रहा है। कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है। ये 3 नियम आपके कंपास हैं। इनके बिना आप बॉडी लैंग्वेज के समुद्र में खो जाएंगे। अध्याय 2, जिसमें पावर इन योर पाम्स, हाथों और हथेलियों के राज, इसके बारे में बात की गई है। पीस कहते हैं कि हाथ हमारे दिमाग के वॉइस बॉक्स की तरह है और हाथों में भी सबसे इंपॉर्टेंट है हथेली। सदियों से खुली हथेली सच्चाई, ईमानदारी और खुलेपन का प्रतीक है। द पावर ऑफ ओपन पाम्स, खुली हथेलियों की ताकत। जब आप किसी से कुछ मांगते हुए या अपनी बात रखते हुए अपने हथेलियां ऊपर की तरफ खुली रखते हैं तो सामने वाला सबकॉन्शियसली आप पर ज्यादा भरोसा करता है। उसे कोई खतरा महसूस नहीं होता। सेल्स पीपल को ये टेक्निक्स खास तौर पर सिखाई जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर नेक्स्ट टाइम आप किसी से रिक्वेस्ट करें तो अपने हाथ खुले रखें और जब किसी को ऑर्डर दें तो अपनी हथेली नीचे की तरफ करके देखें। आप देखेंगे कि पाम डाउन पोजीशन एक ऑर्डर या कमांड की तरह लगती है, जबकि पाम अप पोजीशन एक रिक्वेस्ट की तरह। द हैंडशेक, हाथ मिलाने की कला। आपका हैंडशेक सिर्फ 3 सेकंड में सामने वाले को आपके बारे में बहुत कुछ बता देता है। द डोमिनेंट हैंडशेक, दबदबा बनाने वाला। जब आप हाथ मिलाते वक्त अपना हाथ सामने वाले के हाथ के ऊपर रखते हैं, आपकी हथेली नीचे की तरफ, तो आप अनजाने में कह रहे होते हैं इस कन्वर्सेशन में मैं कंट्रोल में हूँ। पॉलिटिशियंस इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। द सबमिसिव हैंडशेक, आत्मसमर्पण वाला। इसमें आप अपना हाथ इस तरह आगे बढ़ाते हैं कि आपकी हथेली ऊपर की तरफ हो। ये कहता है आप कंट्रोल में हैं। द इक्वल हैंडशेक, बराबरी वाला। इसमें दोनों लोगों के हाथ एकदम सीधे वर्टिकल होते हैं। ये रिस्पेक्ट और बराबरी का प्रतीक है। ये सबसे अच्छा हैंडशेक है। द डेड फिश हैंडशेक, मरी हुई मछली जैसा, एक कमजोर ढीला ढाला हैंडशेक। ये कम कॉन्फिडेंस और कमजोर कैरेक्टर के प्रतीक हैं, जिसे हमेशा अवॉइड करना चाहिए। अध्याय 3, जिसमें द सीक्रेट सिग्नल्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स, यानी सुरक्षा की दीवार के बारे में बात करी गई है।
जब हम नर्वस, अनकंफर्टेबल या किसी बात से सहमत नहीं होते तो हमारा प्रिमिटिव ब्रेन खुद को बचाने के लिए एक दीवार खड़ी करना चाहता है, और ये दीवार हम बनाते हैं अपनी बाहों और पैरों से। आर्म क्रॉसिंग, सीने पर हाथ बांधना, ये सबसे कॉमन डिफेंसिव जेस्चर है। जब कोई आपसे बात करते हुए अपने हाथ सीने पर बांध लेता है तो उसने आपके और अपने बीच एक अनदेखी दीवार खड़ी कर ली है। इसका मतलब है कि वो आपकी बात से सहमत नहीं है, आत्मरक्षा कर रहा है या आपसे इमोशनली कट ऑफ हो गया है। हाउ टू डील विथ इट। जब आप किसी को आर्म क्रॉस करते देखें तो अपनी बात रोक दें, उनसे कोई सवाल पूछें या उन्हें हाथ में कुछ पकड़ा दें, जैसे एक कप कॉफी या कोई पेपर। जैसे ही उनके हाथ खुलेंगे उनका दिमाग भी आपकी बात सुनने के लिए थोड़ा और खुल जाएगा। लेग क्रॉसिंग, पैर पर पैर रखना, पैर भी यही कहानी बताता है। स्टैंडर्ड लेग क्रॉस, ये एक नॉर्मल डिफेंसिव या आरामदायक मुद्रा हो सकती है। द फिगर 4 लेग क्लैंप, जब एक इंसान अपने एक पैर के टखने को दूसरे पैर के घुटने पर रख लेता है, ये हाई कॉन्फिडेंस, आर्गुमेंटेटिवनेस या कंपटीशन की भावना को दर्शाता है। ये कहता है मैं तुमसे बहस करने के लिए तैयार हूँ। ये जेस्चर मर्दों में ज्यादा कॉमन है। स्टैंडिंग लेग क्रॉस, जब कोई खड़े खड़े अपने पैरों को कैंची की तरह क्रॉस कर लेता है। ये अक्सर तब होता है जब वो अजनबी लोगों के ग्रुप में होता है और थोड़ा अनकंफर्टेबल या सबमिसिव फील कर रहा होता है। अध्याय 4 में द आईज डोंट लाई, आंखों के इशारों के बारे में बात की गई है। आंखें हमारे इमोशंस का आईना होती है। हम अपने शब्दों को कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन अपनी आंखों की पुतलियों को नहीं। द गेज, नजर मिलाने का तरीका, आप किसी को कैसे देखते हैं इससे आपके इरादे पता चलते हैं। द बिजनेस गेज, जब आप प्रोफेशनल सेटिंग में बात कर रहे हों तो आपकी नजर सामने वाले के माथे पर और आंखों के बीच एक ट्रायंगल में रहनी चाहिए। यह सीरियसनेस और फोकस दिखाता है। द सोशल गेज, जब आप दोस्तों से बात कर रहे हों तो आपकी नजर आंखों और मुंह के बीच एक ट्रायंगल में घूमती है। ये फ्रेंडली और रिलैक्स्ड माहौल बनाता है। द इंटीमेट गेज, ये आंखों से लेकर सीने तक के हिस्सों को कवर करता है। ये अट्रैक्शन और रोमांटिक इंटरेस्ट का साइन है। प्यूपिल डायलेशन, पुतलियों का फैलना, जब हम कोई ऐसी चीज देखते हैं जो हमें पसंद आती है या जिसमें हमें इंटरेस्ट होता है, जैसे अट्रैक्टिव इंसान या टेस्टी खाना, तो हमारी आंखों की पुतलियां अनजाने में बड़ी हो जाती हैं। इसके विपरीत गुस्से या नफरत में पुतलियां सिकुड़ जाती हैं। कैसीनोज में प्रोफेशनल पोकर प्लेयर्स अक्सर डार्क ग्लासेस पहनते हैं ताकि उनके अपोनेंट्स उनके अच्छे कार्ड्स को उनकी फैलती हुई पुतलियों से ना पहचान लें। अध्याय 5 में स्पॉटिंग अ लायर, झूठ पकड़ने के कॉन्क्रीट सिग्नल्स के बारे में बताया गया है। ये वो चैप्टर है जिसका सबको इंतजार रहता है। पीस कहते हैं कि जब हम झूठ बोलते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड गिल्ट और प्रेशर की वजह से ऐसी हरकतें करता है जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। ये हरकतें अक्सर चेहरे को छूने से जुड़ी होती है। द माउथ कवर, मुंह को ढकना, एक छोटा बच्चा झूठ बोलते ही अपने दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लेता है। बड़े होते होते ये इशारा थोड़ा सटल होने लगता है। झूठ बोलने वाला इंसान अनजाने में अपना हाथ मुंह के पास ले जाएगा, जैसे वो उन झूठे शब्दों को निकलने से रोक रहा हो। द नोज टच, नाक को छूना, ये माउथ कवर का ही एक डिस्गाइज वर्जन है। झूठ बोलते वक्त नाक में पिनोकियो इफेक्ट की वजह से हल्की खुजली महसूस हो सकती है, जिससे इंसान बार बार नाक को छूता है। द आई रब, आंख को रगड़ना, ये दिमाग का उस धोखे को देखने से बचने का एक तरीका है जो वो बोल रहा है। द नेक स्क्रैच, गर्दन पर खुजलाना, ये शक या अनिश्चितता यानी डाउट और अनसर्टेनिटी का साइन है। जब कोई कहता है हाँ मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ लेकिन साथ में अपनी गर्दन को खुजला रहा है, तो इसका मतलब है कि वो सच नहीं बोल रहा। शिफ्टिंग गेज एंड लैक ऑफ आई कॉन्टेक्ट, हालांकि ये हमेशा झूठ का साइन नहीं होता है, लेकिन जब कोई इंसान जरूरी सवाल का जवाब देते वक्त अचानक आपसे नजर चुराने लगे तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। याद रखें, जैसा पहले नियम में बताया गया है कि इशारों को हमेशा क्लस्टर में और कॉन्टेक्स्ट के साथ देखें। अध्याय 6 में फ्लर्टिंग एंड द आर्ट ऑफ अट्रैक्शन, प्यार की बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताया गया है। एलन और बार्बर पीस इस टॉपिक पर भी बहुत डिटेल में बात करते हैं। अट्रैक्शन के सिग्नल्स पूरी दुनिया में लगभग एक जैसे होते हैं। महिलाओं के कॉमन सिग्नल्स बाय वुमेन, द हेयर फ्लिप, अपने बालों को झटकना या उनमें उंगलियां फेरना। एक्सपोजिंग द रिस्ट, कलाइयां एक बहुत ही नाजुक और अट्रैक्टिव हिस्सा मानी जाती हैं। जब कोई महिला आपसे बात करते हुए अपनी कलाइयां आपकी तरफ रखती है, ये इंटरेस्ट का साइन है। द साइडवेज ग्लांस, तिरछी नजर से देखना और फिर नजर हटा लेना। लिप लिकिंग और पाउटिंग, होठों पर ध्यान आकर्षित करना। पुरुषों के कॉमन सिग्नल्स बाय मैन, क्लीनिंग जेस्चर, खुद को ठीक करना, जैसे टाई ठीक करना, बाल ठीक करना या शर्ट ठीक करना।
द थंब डिस्प्ले, अपनी अंगूठे को बेल्ट या पैंट की पॉकेट में डालना, ये एक कॉन्फिडेंस और मैस्कुलिनिटी का प्रतीक है। टेकिंग अप मोर स्पेस, अपने सीने को चौड़ा करना और ज्यादा जगह लेकर खड़े होना। पॉइंटिंग फीट, उनके पैर हमेशा उस इंसान की तरफ पॉइंट करेंगे जिनमें उन्हें इंटरेस्ट है। तो दोस्तों, एलन और बार्बर पीस की इस शानदार किताब द डिफिनेटिव बुक ऑफ बॉडी लैंग्वेज का सार क्या है? इसका सार ये है कि आपके चारों तरफ एक साइलेंट मूवी चल रही है और अब आपके पास उसे समझने के लिए सबटाइटल्स आ गए हैं। ये किताब आपको सिखाती है कि लोग जब हाथ बढ़ाते हैं तो वो आपकी बात को ब्लॉक कर रहे होते हैं। उनका हैंडशेक उनके इरादों को जाहिर कर देता है। उनकी आंखें वो कहानियां बता देती हैं जो वो छुपाना चाहते हैं। उनके पैर हमेशा सच की दिशा में होते हैं और जब कोई झूठ बोलता है तो उनके हाथ अनजाने में उनके चेहरे तक पहुंच जाते हैं। इस ज्ञान का इस्तेमाल लोगों को जज करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें बेहतर तरीके से समझने के लिए करें। इसका इस्तेमाल अपनी खुद की बॉडी लैंग्वेज को सुधारने के लिए करें ताकि आप एक ज्यादा कॉन्फिडेंट, ट्रस्टवर्दी और लाइकेबल इंसान बन सकें। यह ज्ञान आपको इंटरव्यू में, सेल्स पिच में, डेट पर और रोजमर्रा की हर बातचीत में एक अनफेयर एडवांटेज देगा। तो आज से ही लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए। कॉफी शॉप में, ऑफिस में, पार्टी में, धीरे धीरे आप भी इस भाषा में माहिर हो जाएंगे, जिससे आपकी दूसरी नेचर बन जाएगी। उम्मीद है बॉडी लैंग्वेज के इस विजुअल डिक्शनरी ने आपकी आंखें खोल दी होंगी। अब आप दुनिया को कभी भी पहले जैसा नहीं देखेंगे। मैं ज्ञानेंद्र आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई किताब और एक नए नजरिए के साथ। तब तक देखते रहिए, समझते रहिए, सुनते रहिए और इस साइलेंट भाषा के एक्सपर्ट बनते रहिए। नमस्ते।